ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवास संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 12 में इस प्रकार वर्णन किया है। एक बार श्री गजानन महाराज अकोला आते हुआ उस अकोला में सेठ बच्चूलाल नाम का महाराज का भक्त था। वह भक्त महाराज को अपने घर ले जाकर जाता है, महाराज की यथावत पूजा करता है, महाराज के मंगल स्नान कराता है, उनको उपटन लगाता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता है, महाराज के 10 उंगलियों में सोने की मुद्रा पहनाता है, गले में सोने का हार करा जाता है, महाराज के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, उसमें मोतीचूर राघोदास पेड़ा बर्फी आदि। वो महाराज विनती करता है कि महाराज मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस ओटे पर राम मंदिर बनाऊं। महाराज उसे आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि बच्चूलाल, ना तो मैं दशहरे का घोड़ा हूँ ना तो पोले का बैल, तूने मेरी क्या अवस्था बना के रखी। मैं तो फकीर हूँ, पिशाच नंगा दूध इधर उधर भटकते रहता हूँ। तुम्हारे इस अलंकार का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं, यह मेरे लिए विष के समान है। इसलिए महाराज उंगलियों से अंगूठे उतार कर इधर उधर फेंकते थे और बाकी अलंकार वही छोड़ देते हैं और 2 पेड़े खाकर वहाँ से चले जाते। यह दृश्य देखकर कुछ लोगों को कारण जाके लक्ष्मण घोड़े की याद आती है। पीताम्बर नाम का महाराज का दर्जी जात का एक भक्त था। वो फटे वस्त्र पहनता, तब महाराज बोलते हैं कि तुमने ये क्या पहना है जिससे तेरे गुप्तांग सारे दुनिया को दिख रहे हैं। उसे पहनने के लिए महाराज अपने पास से वस्त्र देते हैं। यह देखकर बाकी भक्तों का जलन होती है और वो बोलते हैं कि पीताम्बर, यह तुम्हारी कैसी भक्ति है, स्वार्थ के लिए तुम महाराज की सेवा करते हो। इससे महाराज भक्तों के बीच में तेड़ निर्माण हो जाता है। यह देखकर महाराज पीताम्बर को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और कुछ दिन घूम कर आ जाओ, मेरी तुम पर कृपा है। पीताम्बर बारी अंतकरण से वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से कोंडोली ग्राम पहुँच जाता है। वह वहाँ एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करता है। उस आम के पेड़ पर बहुत सारी चींटियाँ होती है, जिसके कारण वह पीताम्बर पेड़ पर एक डाल से दूसरे डाल कर इधर उधर होता है, लेकिन नीचे नहीं गिरता। यह देखकर वहाँ के आने जाने वाले लोग बड़ा आश्चर्य होता है कि यह कैसा चमत्कार है। तब लोग वो कहा कि पीताम्बर कहता है कि मैं सेगांव का रहने वाला हूँ, दर्जी जात का हूँ, मैं गजानन महाराज का भक्त हूँ। उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि झूठी कहानी बताकर गजानन महाराज को बट्टा मत लगाओ। महाराज का असली भक्त भास्कर पाटिल था, जिसका अभी ही देहांत हुआ है। गजानन महाराज के सूखे पेड़ की आम उगा सकते हैं, तुम सिर्फ आम की पत्ती उगा कर दिखाओ तो तुम्हें गजानन महाराज का भक्त मानेंगे, नहीं तो तुम्हें दंडित करेंगे। यह पीताम्बर आगे बंद करता है। गजानन महाराज को प्रार्थना करता है कि गजानन महाराज में यह कैसी विकट अवस्था आ गई है। आप मेरी ज़्यादा परिश्रम मत लो, जैसे लोगों की इच्छा है वैसे करिए, मेरे कारण आपको दोष लगेगा। कुछ ही देर में उस पेड़ पे आम के पत्ते उगने लगते हैं। लोगों का लगता है कि यह सपना देख रहे, इसलिए ये सपने के भ्रांति मिटाने के लिए एक दूसरे का चिमटे काटते। उनकी भ्रांति वह पीताम्बर को क्षमा करते हैं और उनको अपने गांव लेकर जाते हैं। पीताम्बर वही रहने लगता है और उनका अंत भी वही होता है। जिस पीताम्बर के कारण महाराज ने यह लीला की थी कि वह आम का पेड़ आज भी वही कोंडोली ग्राम में वो खूब फल आते। एक दिन महाराज एकदम अस्वस्थ दिखने लगे। भक्तों ने पूछा कि महाराज आपकी ऐसी अवस्था कैसी हो गई। तब महाराज बोलते हैं कि मेरा कृष्णाजी पाटिल नाम का भक्त चला गया, जो मेरे को सुपारी देता था। अब उसका बेटा को सुपारी कौन देगा। कृष्णा जी का पुत्र राम अभी छोटा है, वो बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। महाराज बोलते हैं कि अब मेरी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ किसी का अधिकार ना हो, क्योंकि इस गांव में पाटिल और देशमुख ऐसे 2 गट है। सब जाते हैं। महाराज की धार्मिक कारण के लिए जमीन कौन देगा, क्योंकि यहाँ फिरंगियों का राज्य है। इधर इस काम के लिए जमीन मिलना मुश्किल कठिन है। तब महाराज भक्तों के आश्वस्त करते हैं कि आप केवल अर्ज करो, आपकी ज़मीन मिल जाएगी। तब बुल्ढाना के करी नाम के अधिकारी, जिसके पास 2 एकड़ की ज़मीन के लिए अर्ज किया जाता है, तो वो बोलता है कि आपने 2 एकड़ के लिए अर्ज किया था, आपको प्रथम 1 एकड़ दिए जाएंगे। अगर आपको सफलतापूर्वक विकास कार्य करते हैं तो 1 एकड़ और दूंगा। इस प्रकार महाराज की वाणी सत्य हुई और यह महाराज भक्तों को यह सुनकर भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। सब लोग चंदा इकट्ठे करने के लिए निकलते हैं। गलती के लिए क्षमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवास संत श्री गजानन महाराज की जय।